जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 12 नवंबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 12 नवंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, ये मैं नहीं लूँगी, ये बहुत निकल चुका है, अब ये लेंगे, ठीक है। ओके भाई सीधे लग जाओ। ये कार्ड इतने स्लिप कर रहे हैं कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे हैं। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड ऑल दीज कार्ड्स। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप्स की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑप्शन बहुत हैं, इल्यूज़न बहुत हैं, कन्फ्यूज़न बहुत है एंड डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं। ओके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, या तो ये किसी डिस्ट्रैक्शन में फंस चुके थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल चुके हैं, या तो ये आप हो सकते हैं, या इनको लग रहा है कि आपके सामने एक से बढ़कर एक ऑप्शन है, आप इनको क्यों चूज़ करेंगे। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि ओके यहाँ पे बड़े गलत सलत कांड हो चुके हैं। आपके पार्टनर ने जैसे मिल करके थर्ड पार्टी के साथ आपके लिए ऐसी वैसी बातें करी हैं एंड अब थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ चुकी है। थर्ड पार्टी क्योंकि अब थर्ड पार्टी इनसे भी फाइट कर रही है, इनको अपना असली रंग दिखा रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का पास्ट में कोई तगड़ा वाला झगड़ा फाइट ये सब कुछ हुआ था। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 9, 8, 7, 8, 9 में भी आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सीरीज से हो रही हैं, 1 बाई 1 चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि किस्मत बदली है। ओके मतलब पासा पलट गया है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पहले सगाखों पे रख रहे थे, अब आपको रख रहे हैं एंड थर्ड पार्टी जो है उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ओके उल्टी गिनती चालू हो गई है, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 7, 8, 9 यस। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे किसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। साइबर बुली, यू आर बीइंग बुलीड ऑनलाइन और देयर हैज सफर्ड फ्रॉम इट ईसीटी। ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है, मतलब ईटीसी की जगह ईसीटी लिखा है लिखने वाले को। ओह माय गॉड, देयर आर हैज सफर्ड। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। साइबर बुली तो मेन चीज़ है। यू आर बीइंग बुलीड ऑनलाइन और मे भी इन्होंने आपको ऑनलाइन बुली किया था, जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको ऑनलाइन बुली किया है, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने आपको सोसाइटी के सामने, जैसे ये कार्ड निकल के आया था, कहाँ गया ये देखिए, जैसे पूरी दुनिया के सामने इंसल्ट करना, कोर्ट केस हो सकता है आप लोगों के बीच में, फाइट हो सकती हैं, पुलिस चौकी ये सब भी हो चुका है। मुझे दिख रहा है कि मतलब काफ़ी कुछ इंसल्टिंग, काफ़ी जैसे पूरे शहर में बदनामी हो जाना, रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्किल एंड सभी लोगों का शामिल होना एंड सब में जैसे इन्होंने गंदगी फैला दी एंड यस मे भी इन्होंने आपको ऑनलाइन भी बुली करने का कोशिश किया है, या फिर इन्होंने लोगों के सामने जैसे मतलब होता है कि कई हस्बैंड या वाइफ होते हैं जिनके पास इतनी अकल नहीं होती है कि वो अपने पर्सन की सबके सामने बेइज्जती करते हैं। ओके तो यहाँ पर सबके सामने क्या, देखिए फैमिली के सामने अगर आपकी कोई फाइट है तो तब भी इट्स ओके। ओके वो आपके पेरेंट्स हैं तो वो आपके हस्बैंड या वाइफ के भी पेरेंट्स हैं, लेकिन आप अगर रिलेटिव्स के सामने इंसल्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। ओके तो ये फ्रेंड के सामने, सोसाइटी, पब्लिकली इन्होंने किया है ऐसी चीज़ें। ओके एंड अभी आपसे बात करना चाहते हैं, किसी तरह की कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहते हैं। बैड हैबिट, कोई थर्ड पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, मे भी इनको उसकी एडिक्शन लग गई थी, मे भी ये पर्सन ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, टॉक्सिसिटीज़ इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, ये पर्सन टॉक्सिक हो सकता है,
जुआ खेलने, गैम्बलिंग वगैरह का शौक इनको हो सकता है। बैड हैबिट, सट्टेबाजी की भी मुझे दिखाई पड़ रही है। वो पता नहीं ऐसे कुछ पासे जैसे कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, तो मे बी इनको, अब आई डोंट नो कि पासा फेंक के कौन सा गेम होता है। भाई मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है बैड हैबिट्स की एंड स्पेशली जो कसिनो वगैरह में होता है शायद वो सब। एंड ड्रग ड्रग भी बहुत टाइप की आती है, इंजेक्शन भी होता है, पाउडर भी होता है, इस पे बना हुआ है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ड्रग है, एडिक्शंस हैं, टॉक्सिसिटीज़ हैं, बैड हैबिट्स हैं, एंड साथ ही साथ एक फ़ीमेल भी है। तो फीमेल भी बैड हैबिट में आती हैं। अगर आप एक के साथ कनेक्ट हैं तो आप गुड मतलब कि जेंटलमैन कहलाएंगे, लेकिन अगर आप मल्टीपल के साथ कनेक्ट हैं तो फिर आप पता नहीं क्या कहलाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस तरह की हैबिट्स हो सकती हैं। ओके, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनका लव हो सकता है, इनका अफेयर हो सकता है, इनका हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनसे शायद ये बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे। ओके, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसके लाइफ में एंटर होने के बाद वो गलत है सही है कैसा भी है, उसकी हैबिट पड़ जाना, उसके पीछे पागल हो जाना। मे बी ये पर्सन ब्लैक मैजिक वगैरह भी करता था तो ये इस वजह से ऐसा हुआ। या फिर मतलब जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जैसे मे बी ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो इनको इन सारे एडिक्शन के लिए रुपए देता था, पैसे देता था, जिस वजह से ये उस पर्सन से कनेक्ट थे कि इनकी सारी नीड्स एंड डिज़ायर्स पूरा करने का ज़रिया था वो पर्सन। जैसे कि कभी कभी पेरेंट्स में भी होता है कि मॉम या डैड, मॉम ही होती हैं जनरली, जो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो बच्चा पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। तो मे बी ये जो थर्ड पार्टी है उनको पता था कि उनका बेटा या बेटा ही हो सकता है, बेटी तो होगी नहीं, जो इस टाइप के नशे करती हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये इसी वजह से इस पर्सन से जुड़े थे। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, रोमांटिक ही नहीं हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई भी है, लेकिन ये बड़ी ही गंदी घटिया सोच वाली है। ओके, हम्म। तो कुल मिला के अब इनके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है, ये जो भी हैं। ओके, इन्होंने जो कुछ भी किया है, अब देखिए, फिशिंग फॉर कमेंट्स, मुझे दिख रहा है ये किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। या तो इनको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है, या तो फिर फिशिंग फॉर कमेंट्स मतलब ये जैसे कि किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, किसी ने इनको गबन के आरोप में फंसा लिया है। मतलब बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। अब वो किस तरीके से बाहर निकल के आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे तो लिटरली दिख रहा है जैसे कोई डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। ओके, तो ये भी हो सकता है कि इनको कोई सीरियस डिजीज़ हो चुकी है, कोई मुसीबत आ गई है इनके ऊपर एंड ये रो रहे हैं, इनका जीना मुश्किल हो गया है। यस, कोई बड़ी मुसीबत इनके सर पे आ गई है एंड जैसे ये सर पकड़ के रो रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो आई डोंट वांट टू से कि इनका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है भाई। ये कैसी रीडिंग आई है आज गंदी वाली। ड्रग एडिक्शन, टॉक्सिसिटीज़, हैबिट तो सारी ऐसी हैं जो एक ना एक दिन ऐसे सिचुएशन में लेके आ जाएं। भाई कोई इंसान ड्रग्स लेगा, इंजेक्शन लेगा एंड पैसा भी सारा, मे भी इनका सारा पैसा खर्च हो गया है, इनके जेल में बंद हो गए हैं ये। आई होप, क्योंकि ये सारी कंडीशन तो तब भी बेटर हैं, लेकिन लाइफ तो है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए, बहुत रेयर लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे लाइफ का भी डेंजर आ गया है, लाइफ ना बचने के चांसेस हैं एंड ये इंसान जैसे लास्ट टाइम में आपसे सॉरी बोल करके इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं। ओ माय गॉड, या इनकी बिल्कुल जान खतरे में आ गई है। 17, मे भी इनको लग रहा है कि आप इनको माफ़ कर देंगे, या फिर जो दूसरी कंडीशन है उसमें इनको लग रहा है
कि आप इनको बचा सकते हैं। जैसे इनके ऊपर कर्जा हो गया, लोन हो गया है, डेप्ट हो गया है कोई तगड़ा वाला, या ये पैसे को लेके किसी मुसीबत में फंसे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप इनको निकाल लेंगे उन सारे झंझटों से, अगर इन्होंने आपके सामने सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर दी, सच्चे दिल से काम लिया तो। यानी मुझे दिख रहा है भागते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चेस का कार्ड आ चुका है। अब चेस का कार्ड तो कतई आप विश्वास नहीं कर सकते। ये मुहरा बना के यूज़ कर रहे हैं, आपको पपेट बनाना चाहते हैं। पपेट क्या, पोपट बनाना चाहते हैं। ये अगर पैसा आपसे ले गए तो वापस नहीं करेंगे, भूल जाइएगा। मतलब इनको पता है कि आप इमोशनल हैं, आप सीधे साधे हैं। तो जब सीधे साधे हैं तो भाई सीधे साधे लोगों को सिर्फ उल्लू बनाया जाता है। एंड ये सोच रहे हैं कि भाई ये इंसान अच्छा है, ये इंसान मुझे मना नहीं करेगा, अगर मैंने इसको प्यार से डील किया तो ये मान जाएगा, तो चलो फिर से चलते हैं उसके पास। घटिया सोच है इनकी, इनके चक्कर में ना पड़िएगा। इन्होंने पहले भी आपकी एनर्जी सारी ड्रेन कर ली थी। आपको जैसे आंखें खोल के सपने दिखाए थे कि जब तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें ये लेके दूंगा, वो करके दूंगा, ये तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना दूंगा। लेकिन इन्होंने आपको जैसे हेल के दर्शन करा दिए। ओके, तो ये आप इमोशनल हैं। ओके, एंड आपने इमोशन के चक्कर में ही इतनी सारी दिक्कतें उठाई हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे दिख रहा है कि अब आपकी हालत ये हो चुकी है कि अब आपके सामने प्यार को लेकर के कोई पर्सन आता है तो सबसे पहले आपका जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है कि मतलब मुझे प्यार से तो डर ही लगने लगा है, वो वाली कंडीशन है आपकी। अब आप किसी से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर एक खौफ बैठ गया है कि फिर से कहीं वही सब कुछ ना हो जाए। एंड ये अब किसी आए तो इनको ऐसी तगड़ी वाली किक मारिएगा कि इनकी दोबारा हिम्मत ना पड़े। ओके गाइस, जय माता। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, ये मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन वही कभी कभी पार्टनर इतने गंदे आ जाते हैं कि पर्सनल पर्सनल मैं हो जाती हूँ। सॉरी सॉरी, जय माता दी।